ईश्वर इस बार हम सभी को सफल करे, ऐसी कामना है। बस कामना ही कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं, इसके अलावा मेरे हाथ में कुछ तो है नहीं। जो भी है या तो भाग्य करेगा और या तो आयोग करेगा, क्या ही किया जा सकता है। अभी आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमसे कुछ लोग नए जुड़ेंगे शायद इस वीडियो में, तो और हमेशा अक्सर हर वीडियो में लोग नए जुड़ते हैं, तो वो प्रश्न करते हैं कि आप किस विषय से हैं, कि आपने 21-22 का फॉर्म भरा था, पेपर दिया था। तो एक मैंने सोचा कि 2 लाइन में मैं अपने बारे में बता देती हूँ, ताकि जो है, क्योंकि होता क्या है ना, देखिए हम गृहिणी हैं, हम इतना, हालांकि मेरी पुरानी वीडियोज़ में पूरा मेरे बारे में पढ़ा हुआ है कि हमने पेपर दिया क्या, कैसे, मैंने अपनी सारी मनोव्यथाओं को व्यक्त किया हुआ है। पर देखिए हम गृहिणी हैं, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि लोगों के पास टाइम कम है, और ख़ास तौर पे हमें जहाँ तक लगता है कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाला हर अभ्यर्थी 35+ ही है, और जो 35+ है कहीं ना कहीं गृहस्थ में है। और यदि वो महिला हैं तो गृहिणी, जॉब और बहुत सारी चीज़ें हैं। पुरुष हैं तो भी उनके पास भी कई बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो इतना टाइम हम लोग के पास नहीं होता कि हम लोग उनके वीडियो को खंगालें और उनके बारे में जानकारी लें। तो ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, तो इसलिए मैं बता देना चाहती हूँ कि 2022 में मैंने फॉर्म भरा, 26 में मैंने उसका पेपर दिया संस्कृत विषय से। पिछले 4 सालों में मैंने अच्छी तैयारी की, पूरे जी जान लगा दिया, और हमने सिर्फ अपनी स्टडी को प्राथमिकता दी, रिश्तों अन्य चीज़ों को वरीयता न देते हुए हमने प्राथमिकता सिर्फ स्टडी को दी, सिर्फ इसलिए कि शायद मतलब मेरा चयन इस बार हो जाएगा। और शॉर्ट लिस्ट में जब नाम नहीं आया तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, और मैं अपने वीडियोज़ में अपनी मनोव्यथाओं को रख पाई हूँ कि मैंने कैसा फील किया। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक दिन निकलता गया, अपने आप को पॉजिटिव कर पाई। और फिर वही चीज़ें मैंने सोची कि देखिए हम कर्म करेंगे, कहीं ना कहीं ऊपर वाले जो है उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं मतलब हमें मिलेगा तो ज़रूर रास्ता, मतलब हमारा जो सफलता है वो मिलेगी तो है एक दिन। अगर हम ऐसे ही बैठ जाएंगे तो जो आने वाली वैकेंसी है उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे। और उस टाइम भी बहुत तेज़ी से चल रहा था कि नहीं, जुलाई या अगस्त में टीजीटी की फिर से बहुत अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी आ रही, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी पॉजिटिव करने में जो है बहुत बड़ा उनका रोल रहा, कि एक सामने एक दूसरा रास्ता था, प्लान बी था हमारे पास कि अरे यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब उस चीज़ से मैं उभर पाई अपने दुख से। फिर धीरे धीरे मैंने कोशिश किया कि अपने आप को फिर से पढ़ाई से जोड़ पाऊँ। तो वही है ना कि जब कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं तो आप दोबारा पढ़ाई से जुड़ पाने में थोड़ा आपको तकलीफ़ हो जाती है, दोबारा आपको उस चीज़ में जाने में या उस एरिया में, मतलब जो भी कार्य रहता है उस कार्य को करने में थोड़ा सा मतलब टाइम लग जाता है। तो बस वही मेरे साथ रहा, रोज़ सोचती थी आज से स्टार्ट, ऐसे करते करते टाइम निकल गया। फिर मैंने संडे को एकदम बिल्कुल टाइट टाइम टेबल अपना बनाया कि नहीं, मंडे से हमको स्टार्ट कर देना हर हाल में। और हमारे सर्वज्ञ भूषण सर जी ने भी मतलब अपने चैनल पे बताया कि मंडे से हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो हमने सोचा कि ठीक है सर, जहाँ से स्टार्ट करेंगे मैं वहीं से शुरू करूँगी, और जहाँ तक पढ़ाएंगे सर वहाँ से पढ़ूँगी, बाकी उसके अलावा मैं अपना, चूँकि मैंने कोर्स लिया हुआ था इससे पहले, तो मुझे मतलब चीज़ें क्लियर हैं, बस रिवीजन करना है। पर एक बार फिर पढ़ने में क्या मतलब, कहते नहीं है, और मेघे मागे गतम वया सूक्ति भी है कि मेघ को पढ़ने में, मेघदूतम को पढ़ने में और माघ के रचना को पढ़ने में पूरे टाइम आप चाहे जितनी बार पढ़ो आपको नया लगेगा। तो इसलिए इस पर्पज़ से मैंने मेघदूतम स्टार्ट कर दिया पढ़ना सर के साथ साथ। आज मैं पढ़ ही रही थी, तभी हमने देखा कि एक जो है मतलब वीडियो आता है सामने, उसमें पेपर की कटिंग। देखिए सुबह, क्योंकि हम देखिए गृहिणी हैं, सुबह से काम काज, उसके बाद स्कूल बच्चे सब में लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कई सूचनाओं से वंचित रह जाते हैं। तो हमने देखा रात में कि एक चैनल है, उस पर एक मैम बता रही थी कि ये अधियाचन न मिलने के कारण टीजीटी पीजीटी की भर्ती पर रोक लगी। बस ये देखते ही एकदम से दिमाग सनक गया, और फिर अंदर से तमाम तरीके के प्रश्न आने खड़े हो गए, मतलब प्रश्न निकलने लगे कि भाई पढ़े ना पढ़े, तो कहीं ऐसा तो नहीं पिछली बार की तरह इस बार भी मेहनत बेकार चली जाए। क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने जिस हिसाब से मेहनत की, पेपर का स्तर आपने देखा ही होगा संस्कृत में क्या रहा, और शायद हिंदी का भी यही स्तर रहा। हिंदी में भी बहुत
इजी प्रश्न दे दिया था। ऐसे में हुआ क्या कि जो लोग पढ़े 1 महीना पढ़े और जो लोग वर्षों से पढ़ रहे थे सब एक बराबर एक कैटेगरी में आ गए। अब वहाँ एक भाग्य का खेल दौड़ गया कि जिसके भाग्य में चीज़ें रही उनको मिल गया, जिसके भाग्य में नहीं रह गई वो हट गया। और बहुत सारी चीज़ें हुई, आप लोग जान पा रहे होंगे, आप लोग भी यूट्यूब चैनल में देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। क्या ही कहा जा सकता है उसके बारे में, क्या किस बात में कितनी सच्चाई है। हम बिना देखे तो किसी चीज़ पर ऐसे आरोप या उस तरीके की चीज़ें कर नहीं सकते। बस यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा भाग्य सोया हुआ था, बस यही कहा जा सकता है। और ईश्वर चाहता है कि हम अभी और अच्छा बने और परिपक्व हों घी की तरह। जैसे घी का आपने उदाहरण देखा होगा कि मथा जाता है, फिर उसको गर्म तेल में खौलाया जाता है, मलाई मथी जाती है, फिर गर्म पे वो खौलाया जाता है, तब जाके घी निकलता है। तो हो सकता है ईश्वर ऐसा ही हम लोगों को बनाने का प्रयास कर रहा हो, घी बनाने का प्रयास कर रहा हो कि हम बहुत ही अच्छा बन जाएं, इसलिए अभी तक नहीं हो पाया कहीं कुछ। बस यही सोच के जो है फिर से सोच रहे हैं कि कंटिन्यू करें। पर पता है जिस टाइम हमने ये वीडियो देखा कि रोग लगे, उस समय मैंने तुरंत बंद कर दिया था पढ़ना लिखना काफ़ी किताब, और अजीब सा होने लगा। फिर वही है कि क्या ही कहा जा सकता है, अब जो भाग्य में होगा वो होगा। खैर पढ़ाई से तो लगातार हम लोग को बने रहना ही चाहिए। और यदि मैंने जो बंद किया है ये मेरे लिए भी मतलब गलत ही था कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई वही है ना कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म करने में ही हमारा भलाई है, कर्म ही हमें करना चाहिए। फल मिलना ना मिलना ये ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम कर्म ही नहीं करेंगे तो क्या पता, मतलब फिर तो एकदम ही आशा नहीं है ना कि देख तो रहे ना कर्म करने के बाद कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं करेंगे तो क्या ही हो पाएगा। ठीक है, फिर मैंने अपने आप को ये भी सोचा अपने आप में कि ठीक है कोई नहीं, मान लीजिए हम पढ़ाई छोड़ ही देते हैं, आप ये न्यूज़पेपर में आज ये कटिंग निकले है, कल को अधियाचन मिल जाता है, कल को चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आ जाती है विज्ञप्ति और फिर से अक्टूबर नवंबर तक पेपर भी करा देते हैं, तो हम तो फिर रह जाएंगे ना, और हमसे बहुत सारे अभ्यर्थी आगे निकल जाएंगे। और चूँकि कंपटीशन का ज़माना है, आज हमसे ज़्यादा पढ़ने वाले लोग बैठे हुए हैं, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं, हम इसी फिराक में रह जाएंगे कि आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, विज्ञप्ति आई नहीं है। अब वही है कि हमको इन सब चीज़ों को साइड में रख करके बस एक ही चीज़ पे फोकस करना, आए ना आए ये ऊपर आयोग डिसाइड करेगा, ऊपर वाला जो हमारे भाग में लिखा होगा जो रचा होगा वो होगा। पर हाँ, हम अपना कर्म जरूर करते रहें, यही मैंने सोचा। अब वही है कि कंटिन्यू करेंगे तो है ही। अब जैसे हमने मंडे से अपना टाइम टेबल बनाया था, आज मैं गौतम सर के हिसाब से मैं चल रही हूँ धीरे धीरे। जैसे धातु रूप शब्द रूप होते हैं ना, उसमें कई बार कन्फ्यूजन होने लगता है, तो मैंने ये सोच रखा है कि जो हमने सप्तगंगम लिया था 2021 में ही हमने ले लिया था, तो उससे वाचन करते थे। और 21 में भी हमने कब लिया था, जब पेपर का 10-15 दिन टाइम बचा था, तब हमने 21 में लिया था। और जो लोग मुझसे पुराने जुड़े होंगे उन्होंने मतलब मेरी पुरानी चीज़ों को वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैंने बता रखा है कि जब 21 का फॉर्म भरा था तो मैंने अपने पाठ्यक्रम की किताबें तक नहीं ली थी, 2-4 किताबें थी मेरे पास, वही मैंने पढ़ी थी। और सप्तगंगम मैंने लिया भी तो कब लिया, जब पेपर के 10 दिन रह गए, क्योंकि उस समय सर ये कहते थे वाचन करिए, वाचन से अच्छा बनेगा, वाचन से सवाल बनेगा। अच्छा 2021 में वाचन से वाकई में सवाल बने थे, जिसने अच्छा वाचन किया। क्यों? क्योंकि और इस बार जो है 22 में तो एकदम ही अलग कर दिया। वाचन इतना रटना पढ़ना, इतना व्याकरणात्मक टिप्पणी लगाना, सब व्यर्थ रहा, मतलब एकदम व्यर्थ रहा। कुछ कहीं से मतलब अगर 5-10 नंबर का भी आ जाता है ऐसे व्याकरणात्मक टिप्पणी या कुछ, तो ये लगता कि हाँ हमारी पढ़ाई कहीं ना कहीं मतलब काम आई। पर पेपर को देख के तो क्या ही कहा जा सकता है, क्या कैसे रहा। जितनी हम लोग की तैयारी थी उस हिसाब से पेपर नहीं था, और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाए। अब किसी के सामने यदि हम अपनी चीज़ों को रखें कि भाई पेपर बहुत ईजी था, हमारी जितनी तैयारी नहीं हुआ, तो लोग बस यही कहेंगे ना कि जब तुमने इतना पढ़ा था इतने ईजी पेपर में तो तुम्हारे पूरे नंबर आ जाने चाहिए। तो बस वही है कि नहीं हमारा भाग्य था भाई, हमने नहीं ध्यान दिया, गोले गलत भर दिए, तो कई बार फ्लो में क्वेश्चन गलत हो गए, ऐसे ही हम लोगों के साथ हुआ। तो वही चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं अब हमको ये भी लगने लगा है
कि 99% जो आपका कर्म है वो साथ देता है, और 1% भाग्य अगर नहीं दे रहा है तो 99% का कर्म भी बेकार हो जाता है। पर क्या ही किया जा सकता है, क्योंकि कर्म का परसेंटेज ज़्यादा है तो हम वही कर सकते हैं। बाकी जो अगला 1% वाला है वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं। क्या ही करा जा सकता है। तो बस यही है कि आप लोग भी लगे रहिए। ऐसे पेपरों को देखकर शायद आप लोगों को भी इस तरीके जैसे मुझे फ़ील हुआ वैसा आप लोग भी शायद फील कर पाए होंगे। तो इसीलिए मुझे आज लगा कि मुझे इस चीज़ पर वीडियो बनाना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे से पॉजिटिव, क्योंकि आप लोग जब कमेंट्स करते हो ना, अभी जब मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था रिजल्ट आने के बाद, तो उसमें मैंने मतलब लगभग मेरे 300-350 कमेंट्स आए, जिसमें से 200-250 ऐसे कमेंट थे जो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव किए। तो मुझे अच्छा लगा। और आज जो मैं इस टॉपिक पर जब मैं मतलब मेरा मन व्यथित हुआ थोड़ा सा, तो मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों से ये बात करनी चाहिए, ताकि मेरी तरह आप लोग भी व्यथित ना हो और हम भी पॉजिटिव हो पाएँ आपकी वजह से। बस यही है कि इस बार अच्छा हो जाए, ऊपर वाला सब अच्छा कर दे। बाकी हम लोगों को तो कर्म करना ही चाहिए। ये देखिए, अगर हम कहीं ना कहीं पढ़े रहेंगे, कोर्स फिर से पढ़ लेंगे, तो हमारा उतना ही मजबूत बनेगा। वही हमने जो उदाहरण दिया कि हो सकता है कि हम घी वाले कैटेगरी में हमको ऐसा रखना चाह रहा होगा कि हम जब भी जहाँ जाएँ तो हमें बहुत अच्छा नॉलेज हो। हमारे नॉलेज से हमें और मतलब अब आगे की चीज़ें भी, जैसे टीजीटी निकल गया तो हम पीजीटी भी हो जाए, ज़रूरी नहीं। क्योंकि कई बार एक सफलता होने के बाद ना फिर आपके रास्ते खुल जाते हैं, आप फटाफट अन्य चीज़ों में भी आगे बढ़ने लगते हैं। तो वही चीज़ें हैं। ख्वाहिश तो मेरी भी बहुत ऊँची है कि मैं भी पीएचडी करूँगी, हायर तक का मेरा है। पर अभी जब इतनी छोटी सी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो क्या ही कह सकते हैं। जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, इसकी वजह से इतनी बड़ी चीज़ें अभी नहीं सोच सकते हैं। पर हाँ, ये जो है मेरे सामने, उसमें मैं मेहनत करूँगी। आगे अगर मेरी मेहनत सही है तो ऊपर वाला मुझे ज़रूर सफल करेगा, और आप लोगों को भी सफल करेगा। मेहनत करते रहिए, मेहनत करने में ही हम लोगों का कल्याण है। ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के अगर हम बैठे रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम मेहनत किए रहेंगे तो एक आशा रहेगी, और मन में भी ये रहेगा हाँ, हमने मेहनत किया है। तो भी पॉजिटिव। आप लोग इस तरीके की जो न्यूज़ आए देख करके थोड़ा घबराएंगे तो ज़रूर, लेकिन वहाँ से अपने आप को निकालने का प्रयास करिएगा और अपने अध्ययन की ओर ही माइंड रखते रहिएगा। तमाम तरीके की जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इन सब चीज़ों को दिमाग में रख करके अपना अध्ययन स्टार्ट कर दीजिए। हमने भी यही सोचा है अभी कि अब हम कुछ नहीं देखेंगे, जो भी होगा ऊपर वाले के हाथ में है सब। बस हम अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, क्योंकि अगर ये सब सोचते रहे, इन सब चीज़ों में उलझते रहे, तो धीरे धीरे एक एक दिन निकलता जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि रिजल्ट आया है 30 को, और आज है 14 तारीख है, 13 मंडे। मतलब इधर 10-12 दिन बिल्कुल इसी में लगा दिया कि पढ़ें ना पढ़ें, क्या पढ़ें, कब शुरू करें, कैसे करें, इसी में इधर सारा टाइम लग गया। कभी किताब 1 मिनट के लिए खोला, बंद कर दिया। तो फिर देखिए धीरे धीरे जैसे इतना टाइम निकल गया, वैसे महीना 2 महीना कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा, इन सब चक्करों में पड़े रहेंगे तो हमें यही लगता है कि इन सब चक्करों में ना पड़ते हुए हम लोगों को समय रहते अपने स्टडी पर फोकस करना चाहिए, और इसी में भलाई है। मैं संस्कृत है।